क्यों भाई? भाई मैं तो कर रहा हूँ अपना व्हाट्सएप डिलीट। भाई सरकार हमारे देश की जो मैसेज पढ़ रही है हमारे सारे, और राहुल गांधी के पढ़ लिए। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और बेटा तेरे पढ़ रही है, जो अश्लील चैट है सारी सब पढ़ी जा रही है। उसमें जो फोटो वोटो भेजा है ना तू, और जो मैसेज उल्टे सीधे सब पढ़े जा रहे हैं। सच में? और भाई तो गलत बात है, तो प्राइवेसी के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो गलत काम क्यों कर रहे हो? मत करो ना गलत काम। हम तो नहीं डर रहे, कर लो हमारा कोई फोन चेक। अब डरेंगे वही तो जो गलत कर रहे हैं। ए भाई सच में है क्या? सच में क्या है, कल वॉशिंगटन पोस्ट की और लंदन गार्जियन जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है, अखबार जो इंग्लैंड के और अमेरिका के। उस रिपोर्ट में ये पता चला है कि पेगासस नाम का स्पाईवेयर है, जो कि एक इजरायली कंपनी NOS है, NSO अच्छा है, इजराइल की NSO कंपनी है, उसका ये स्पाईवेयर है जिसको अलग अलग देशों की गवर्नमेंट यूज करती है लोगों के व्हाट्सएप या फिर मतलब उनके फोन को हैक करने के लिए। तो आरोप लगाया कि इंडिया की सरकार ने भी उस स्पाईवेयर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, और जो रिपोर्ट लीक हुई है ना उसमें इंडिया के करीब 300 लोगों के नाम और नंबर है। तो उन लोगों के 2017 से 2019 के बीच व्हाट्सएप और उनके फोन हैक करके डाटा चुराया गया था वहां से। अब उनमें राहुल गांधी का नाम आ रहा है, कई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, बड़े बड़े इसमें पत्रकारों के नाम आ रहे हैं। तो पूरा आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है कि भारत की सरकार ने ही ये पूरा खेल खेला है। अब उसमें सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने तो यार उसमें ये बोला है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और ये हमारी कंट्री को की इमेज खराब करी जा रही है। क्योंकि कल हमारी पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का पहला दिन था, तो विपक्ष हंगामा कर रहा था, और ये सिर्फ एक माहौल को खराब करने की साजिश है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेगासस नाम का स्पाईवेयर है, इसको वो कंपनी सिर्फ किसी भी देश की सरकार को बेचती है, मतलब किसी भी देश की सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ना कि किसी प्राइवेट फर्म के साथ। तो कांग्रेस का कहना है कि भाई अगर इंडिया की गवर्नमेंट मना कर रही है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो फिर किसी और देश की गवर्नमेंट ने ये करवाया है इंडिया के अंदर। और अगर किसी और देश की सरकार इंडिया के अंदर के लोगों की इस तरीके से स्पाइंग करवा रही है, मतलब समझ रहे हो ना, तो वो फिर एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। तो भारत सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए कि कहाँ की सरकार, अगर आप नहीं है तो किस देश की सरकार ऐसा करवा रही है। बिल्कुल सही बात है, जवाब तो देना चाहिए। तो ये मुद्दा रहा जी। बाकी अब देख लो, हो सकता तुम्हारा भी व्हाट्सएप लीक हो रहा हो। दोस्तों अगली खबर आ रही है, हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि कपिल शर्मा और सुनील शेट्टी बहुत खुश हैं। क्यों? जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। ओहो, सुनील शेट्टी तो गाना गा रहे हैं बाद। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्मों की प्रोड्यूसिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कहाँ आ गए हम? अरे चांदी का तब्बू बना दिया हमको। आर्टिस्ट को होश आ रहा है, कैमरा ऑन करो। और सुनील शेट्टी खुश क्यों हैं? क्योंकि धड़कन में जिस तरीके से शिल्पा शेट्टी उनसे छूट गई थी, उनकी मोहब्बत उनसे छूट गई थी, तो वो ऐसा सुनने में आया है कि वही सूटकेस लेकर फिर से शिल्पा शेट्टी के पिताजी के घर पर गए हैं। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। उनकी टूटी चप्पलों को लेकर हाथ मांगने गए हैं क्या? नहीं, सारी कोई मांगने गए। कपिल शर्मा क्यों है खुश इतने? कपिल शर्मा इसलिए खुश हैं, कभी न्यूज में कुछ आ रहा है, कभी कहीं पे घूम रहे हैं, कभी शिल्पा को शॉपिंग कराने जा रहे हैं। पाजी हमें भी आइडिया बताओ यार कि बिना कुछ किए पैसा कैसे कमाते हो आप? तो इस कपिल शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं है, ये जानने के बाद कि कहाँ से ये सारी कमाई हो रही थी। और इस स्टेटमेंट की पुख्ती इस बात से भी होती है कि शर्लिन चोपड़ा, जो कि भारत की बहुत ही सुशील अभिनेत्री हैं, उनके साथ ही पूनम पांडे जी, वो भी बहुत ही बड़े कलाकार, सुकन्या है। उन्होंने भी स्टेटमेंट में कहा है, अपने मुंबई पुलिस के को उन्होंने बयान दिया है कि राज कुंद्रा ने उनके साथ उनको काम करने को बोला और उनको कुछ पैकेजेस दिए थे पर फिल्म के हिसाब से पैसे। IIT से पढ़ के आई है कि जो पैकेज ले पैकेज होता है हर फिल्म के हिसाब से। 30 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट के मिलते थे, शर्लिन चोपड़ा ने बोला है। और उनका कहना है कि मैंने राज कुंद्रा के साथ 15 से 20 प्रोजेक्ट करे थे, यानी कि 6-7 करोड़ का पैकेज हो गया उनका भी। जब इतने पैसे मिल रहे तो मुंह खोलने की क्या जरूरत है यार? पैसे भी ले रहे हैं और मुंह खोलने, गलत बात नहीं है। तुम्हारा घर चलवाया, तुम्हारा सारे काम हुए, गाड़ी खरीदी, सब कुछ, और आज देखो भाई की बदनामी और कर रहे हैं। साला भलाई का जमाना नहीं है भाई, तुम्हारी बिकनी बोटी का इंतजाम कर रहे हैं वो यार, गलत है ये चीज। एक ये पूनम पांडे जब क्या बोल रही थी 2011 वर्ल्ड कप में, 2011 में 14 में
मैं बोल निर्वस्त्र रही हो थी अगर जाऊंगी। इंडिया जीत गई तो पूरे कपड़े उतार दूंगी। देख रही क्या चीटिंग करी है इसने। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। दोस्तों अगर आपने अमेजन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो आप बेफिक्र रहिए, अब कोई आदमी क्योंकि आज डिलीवर शाम आपकी डिलीवरी आने वाली है। कैसे और आएगी? डिलीवरी आएगी आसमान से, सीधे सैटेलाइट छत पे? के थ्रू। छत जेफ पे? बेजोस आपको देने आएंगे डिलीवरी। क्यों जी कैसे? हाँ, आज शाम 6:30 बजे जेफ बेजोस जा रहे हैं अंतरिक्ष यात्रा पर अपने भाई और 2 अन्य साथियों के साथ, जिनमें 18 वर्षीय ओलिवर भी शामिल। जेफ बेजोस तो पता ही होएगी यार इन्हें, अमेजोन का मालिक है वो। अमेजन कभी- के मालिक अभी हैं। कंफ्यूज हो जाए जेफ बेजोस कौन है अभी। हमारे डिलीवरी बॉय का नाम तो नहीं है जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जी आज अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं शाम को 6 बजे, और वहीं से जिस जिसके ऑर्डर है वहीं से फेंक देंगे। आपकी छत पर आप चढ़ जाना 6 बजे, आपका ऑर्डर आ जाएगा। है जी कि नहीं? अगली खबर पर चलते हैं, जहां इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और श्रीलंका, जहां पर श्रीलंका में इंडिया की बी टीम खेलने गई थी। अर्जुन रणतुंगा ने भी बोला था कि इंडिया की बी टीम जो आई है वो श्रीलंका की टीम के लिए एक डिसरिस्पेक्ट है। और इसीलिए श्रीलंका की टीम मैच हार गई जानबूझकर। उन्होंने कहा कि हम ए टीम के साथ खेलना चाहते उन्होंने हैं। कहा हम इनको बेचारों को हराएंगे नहीं, बी टीम को। और सम्मान देते हुए, क्योंकि इंडिया मेहमान है उनकी, सम्मान देते हुए वो हार गए। लेकिन अर्जुन रणतुंगा का कहना है कि इंडिया ने यहाँ भी चीटिंग करी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो खबर ये है कि कोरोना के पिछले 3 दिन में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अगस्त के एंड तक कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। पिछले 1 महीने में हर दिन केस कम हो रहे थे, लेकिन पिछले 3 दिन से हर दिन केस बढ़े हैं। केस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि घर में रहें और सावधानी बरतते रहें, बिल्कुल ढील ना बरतें, क्योंकि बिना तीसरी लहर काम के और भाई घर खतरनाक से होने बाहर वाली है। बिल्कुल ना जाएं, जी क्योंकि तीसरी लहर आएगी, फिर बिजनेस ठप होएंगे, सब कुछ बंद होएगा और फिर वही जो पहले से होता आ रहा है। तो बाकी तो समझदार है ही हमारी जनता। ठीक है जनता, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ध्यान रखें।